इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन इसीलिए कहा गया है। एक अगर बंदगी है जिसमें रूह और जाहिर दोनों शामिल है, तो दरअसल ये अल्लाह के ऊपर इन्हिसार, अल्लाह के ऊपर भरोसा और ये यकीन और ये कैफियत कि छोटे से छोटा काम भी हो तो वह अल्लाह के चाहने से होगा, और बड़े से बड़े मकासद भी हों और जिंदगी की अगराज हों तो वह भी अल्लाह के चाहने से पूरी होंगी। तो ये इंशाअल्लाह कहना, ये हर काम के लिए इसको अगर आप शऊर एहसास के साथ कर लें तो ये भी जो लोग कि अल्लाह को यस्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, इस तरीके से आप इस काम को भी कर सकेंगे। और चौथी बात यह है, तो इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि आप उन आम मामूलात को छोड़ दें, लेकिन 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटे बाद जब भी आपको याद आ जाए, आप चंद सेकंड के लिए अपने दिल को हर चीज से फारिग करके और अल्लाह की तरफ रुजू कर लें। कभी ये सोच लें कि वो मुझे देख रहा है, कभी ये देख लें कि वो मेरे साथ है, कभी उसकी रहमत का तसव्वुर कर लें, कभी ये देख लें कि उसकी कुदरत जो है वो मेरे शामिल हाल है। दावत का काम करें तो इस बात को याद रखें कि इन्नी माकुमा अस्माओ वारा, मैं तुम्हारे साथ हूं, सुन रहा हूं, देख रहा हूं। अल्लाह के हुक्म के ऊपर जम जाए तो इस बात को याद करने कि फइन्नका बिअयुनिना, तुम हमारी निगाहों के सामने हो। ये ऐसी बात नहीं कि जो आप मुसलसल करेंगे, लेकिन ये कि जिंदगी की आम मशगूलियात के अंदर थोड़े से लम्हात निकालकर, इसके अंदर कोई काम आपका रुकेगा नहीं, जिंदगी उसी तरह चलती रहेगी, जिंदगी के सारे कारोबार उसी तरह होते रहेंगे, लेकिन आपका दिल और दिमाग जो है वो चंद लम्हात के लिए, शायद चंद सेकंड के लिए दुनिया से कट कर अल्लाह की तरफ तबत्तल इलैहि तब्तीला, इसकी कैफियत भी आपको हासिल होगी। और अल्लाह ताला ने जो कहा है कि अव्वाबीन, जो बार बार लौट कर अल्लाह की तरफ आते हैं, हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफीज, ये जन्नत, इसका वादा उसके लिए किया गया है जो बार बार लौट कर अल्लाह की तरफ आता है और अपनी निगहदाश्त, अपनी हिफाजत करता है। तो ये 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों को अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर जारी और राइज करें, एहतमाम के साथ करें, शऊर के साथ करें, तो इससे दरअसल वो कैफियत हासिल हो जाएगी जिसकी के जो कि मतलूब है। इस बात को याद रखें कि जहां तक मेरे नाक़िस इल्म का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि कसरत के साथ घंटों गोशों में बैठकर जिक्र की तालीम कम से कम ऐसी नहीं है कि जो अहादीस के अंदर पाई जाती हो, बल्कि इसके बरक्स हमको ये मिलता है कि एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर फजर के बाद तशरीफ ले गए। आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसल्ले पर बैठकर दाने गिन कर तस्बीह पढ़ रही थी। जब आप चंद घंटे के बाद वापस आए तो उस वक्त भी उसी काम के अंदर मशगूल थी। आपने कहा क्या कर रही हो? उन्होंने कहा मैं अल्लाह को याद कर रही हूं। हुजूर ने फरमाया कि मैंने तो सिर्फ 4 कलमात कहे हैं और ये 4 कलमात जो हैं वो इस सारे जिक्र के ऊपर भारी है। तो गोया जो रुझान इससे हम समझ सकते हैं वो ये है कि जिक्र वो हो कि जो क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम की कैफियत के अंदर हो, और जो गोशों में बैठकर ना हो बल्कि जिंदगी में चलते फिरते वो जिक्र हो, और उसके लिए घंटों ना लगाने पड़े बल्कि आदमी पूरी की पूरी उम्र जो है वो इसी जिक्र के अंदर लगा दे। ये दरअसल वो चीज है कि जिससे वो कैफियत हासिल होती है, वो सारे फवाइद हासिल होते हैं, वो मुनाफे हासिल होते हैं जिनका के वादा जिक्र के साथ है। और इसी से वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, इसलिए कि अगर जिक्र कसरत से जिक्र करने वाले 24 घंटे गोशे में बैठकर जिक्र करें तो दुनिया के वो सारे काम रुक जाएं जिनके लिए अल्लाह ताला ने दुनिया को पैदा किया है। लेकिन दुनिया के काम करते हुए बार बार अल्लाह को याद रखना, उसकी रहमत को, उसकी माइयत को, उसके साथ होने को, उसकी कुदरत को, उसकी रहमत को, ये वो चीजें हैं कि जिनसे कसरत से अल्लाह की याद जिंदगी के अंदर जारी होती है और हम और आप अल्लाह को कसरत से याद करने वालों में शुमार हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि फिर इसके साथ एक छोटा सा मामूल अपना ऐसा बना लें जिससे कि आप चंद मिनट दिन के अंदर फारिग होकर और अल्लाह को याद कर लें। जिंदगी आजकल बड़ी मसरूफ है, काम बहुत सारे हैं, हम हर वक्त किसी न किसी काम के अंदर मशगूल रहते हैं। अगरचे मैं यूं भी कहता हूं, और शायद आप मेरी इस बात पर गौर करें तो इत्तेफाक करेंगे कि हम अपनी मसरूफियत, मशगूलियत और इस सारी चीजों की शिकायत तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी बैठकर अगर अपने 24 घंटे का एक हम इन्वेंट्री बना लें, एक उसकी बैलेंस शीट बना लें, तो आपको खूब मालूम हो जाएगा कि इस 24 घंटे में से कितना वक्त है कि जो हम सिर्फ यूं ही जाय कर देते हैं, बगैर कुछ किए, ना दुनिया के लिए कुछ करते हैं और ना आखिरत के लिए कुछ करते हैं।
لیکن میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی لمبا چوڑا نصاب بنائیں، بلکہ احادیث کے اندر جن اذکار کی تعلیم دی گئی ہے، چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، آپ کو یاد بھی ہیں، بچپن سے آپ کو شاید 6 کلمات بھی یاد کرائے گئے ہوں گے، آپ میں سے بہت سے کو شاید ابھی وہ یاد ہوں گے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ان میں سے میں نے اپنے طور پر 6 اذکار کا ایک چھوٹا سا نصاب بنایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر چند منٹ لگتے ہیں، اس کو اگر ہم یاد کر لیں، اس کا اہتمام کریں، تو وہ چیز بھی پوری ہو جائے گی کہ جب فرشتے تلاش کرتے ہوئے نکلیں تو وہ ہم کو اس حال میں پائیں کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ جس کی کہ حدیث میں یوں کہا گیا ہے کہ جس نے اس کو کہا 10 مرتبہ کہا فجر کے بعد اور عصر کے بعد، اس کے لیے بہت ساری حدیثوں میں بہت سارے اجر کا وعدہ ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کو 10 انسانوں کو غلامی سے نجات دلانے کے برابر بھی ثواب ملے گا۔